हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मधु जी बहुत खुश थी नेहा के रूप में एक बेहद संस्कारी बहू पाकर। 1 महीने पहले उनके इकलौते बेटे राहुल की शादी नेहा से हुई थी। नेहा ने आते ही सास ससुर को बेहद मान सम्मान दिया और ससुराल के तौर तरीकों में खुद को ढालने की पूरी कोशिश की। एक बेटी की कमी को हमेशा से महसूस करने वाली मधु जी को बहू के रूप में बेटी मिल चुकी थी। मधु जी के पति सुरेश की रिटायर हो चुके थे। थोड़ा उम्र का ताज़ा और थोड़ी बीमारी के चलते ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहते। राहुल भी ऑफिस चला जाता तो नेहा जी की सास अकेली हो जाती, पर बहू के आने के बाद वो कमी भी पूरी हो गई। मल्टीनेशनल कंपनी में काम आने वाली नेहा ऑफिस से पहले नाश्ता बनाती और मधु जी भी उसकी भरपूर मदद करती, पर रात में नेहा को आने में कभी कभार देर भी हो जाती थी। शुरू में तो मधु जी पूरा सहयोग करती, पर धीरे धीरे उनका फिर वही पूरे दिन का खालीपन उन्हें परेशान करता। वह धीरे धीरे चिड़चिड़ी सी होने लगी थी। एक दिन नेहा ऑफिस में थी, तभी सुरेश जी का फ़ोन आया कि मधु जी बाथरूम में फिसलकर गिर गई। राहुल उन दिनों ऑफिस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। नेहा तुरंत घर पहुंची और सास को लेकर अस्पताल गई। मधु जी के पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उनका ऑपरेशन होना था। नेहा का मायका उसी शहर में होने के कारण उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया। वो लोग तुरंत अस्पताल पहुंच गए। 2 दिन अस्पताल में नेहा के अलावा उसका भाई और मम्मी पापा बराबर मौजूद थे। राहुल के शहर में ना होने पर भी नेहा ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। मधु जी अब घर पर आ चुकी थी। नेहा उनकी देखभाल करने की हर संभव कोशिश करती। ऑफिस से छुट्टी लेकर बहू बेटे दोनों उनकी सेवा करते। मधु जी को चलने में बहुत तकलीफ होती थी, पर नेहा रोज़ उनकी मालिश करती और उन्हें सहारा देकर चलाने में पूरी मदद करती। नेहा की कोशिश रंग लाई और धीरे धीरे मधु जी अपने पैरों पर फिर से चलने लग गई। मधु जी अब खुद को बड़ा भाग्यवान समझती। नेहा की शादी के बाद उसकी पहली दिवाली आ रही थी। नेहा के मायके में भी बेटी के ससुराल में भेजे जाने वाले शगुन की तैयारी चल रही थी कि तभी अचानक एक दिन मधु जी नेहा को लेकर उसके मायके पहुंच गई। अपने साथ ढेर सारे फल, मिठाइयाँ और सबके लिए तोहफे लेकर गई। मधु जी सारा सामान अपनी समधन को देते हुए बोली, भाभी जी ये दिवाली का शगुन है, इसे स्वीकार कीजिए। नेहा की मम्मी आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़कर मधु जी से बोली, भाभी जी पर शगुन तो लड़की वालों के यहाँ से लड़के वालों के यहाँ जाता है। हम कल आपके घर आने ही वाले थे, हमसे कोई गलती हो गई हो तो बताइए। मधु जी ने अपनी समधन के हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो धन्य हो गए हैं ऐसी बहू को पाकर। बहू के रूप में हमें लक्ष्मी मिल गई है, अब हमें और क्या चाहिए। समाज में ऐसा नियम क्यों है कि मायके वालों का ही कद छोटा माना जाता है और उन्हें लड़के वालों के दिखावटी ऊंचे कद के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहना पड़ता है। आपने तो अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी एक संस्कारी परवरिश के साथ बेटी के रूप में हमें दे दी। इस कायदे से लड़की वालों का कद ज़्यादा ऊंचा है। मेरी नज़रों में हमेशा समाज में ऐसा ही रिवाज क्यों है कि लड़की वाले ही लड़के वालों का शगुन भेजते हैं। बहू के रूप में बेटी पाकर अब यह आपका नहीं हमारा कर्तव्य है कि हम उसका थोड़ा सा धन्यवाद आपको इस शगुन के रूप में दे सके। आपने तो अपना सब कुछ हमें दे दिया, अब और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मान सम्मान को पाने के पूरे अधिकारी हैं। मैं इस समाज के नियम को ना मानते हुए इस बात की पहल करती हूँ कि दिवाली का शगुन आज से मैं आपके घर पहुँचाऊँगी, क्योंकि नेहा अब मेरी बेटी है। नेहा के मायके वाले अपने बेटी के ससुराल वालों की ऐसी सोच देखकर धन्य हो गए और दोनों समधन गले लग गई। ऐसी ससुराल सभी लड़कियों को मिल जाए तो माँ बाप को बेटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है ज़रूर बताना। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। साथ में दिए घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी से वीडियो को देख लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।